हेलो फ्रेंड्स। आज का ये मेरा वीडियो है थ्री इडियट्स मूवी के बारे में और इनोसेंट हिंदूज़ के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि इतने सालों बाद अकल आई है तो क्या करें। समझ में तो पहले भी आ गया था, लेकिन कभी ये दिमाग में नहीं आया कि यूट्यूब वीडियो बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। कमेंट्स वगैरह करके यूट्यूब में अपनी थॉट्स मैंने जाहिर किए हैं जहाँ पर कर सकता था, लेकिन फिर सोचा कि चलो वीडियोस वगैरह बनाते हैं। थ्री इडियट्स और इनोसेंट हिंदूज़ क्या लिंक है। इनोसेंट हिंदूज़ मैं ये कहूँगा, इनोसेंट नहीं, लैक्स ऑफ व्हाट से, एनीवे छोड़िए, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। इनोसेंट हिंदूज़ जिनके बारे में पूरी मूवी में सिर्फ मजाक के सिवा कुछ नहीं था और उन्होंने पूरी मूवी को सुपर डुपर हिट करा दिया। आप जानते हैं कौन सी क्राउड मूवीज़ को देखने जाती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मूवी में तीन कैरेक्टर, एक मुस्लिम जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरा, अच्छे से अच्छी फैमिली, अगर हो बहुत अच्छी बात है, होते भी होंगे, लेकिन जो दूसरा कैरेक्टर तीनों फ्रेंड्स में जो सबसे वीक कैरेक्टर, वो कौन है? हिंदू। उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? उसका पूजा का मंदिर देखा है कितना गंदा दिखाया है। सबसे कमज़ोर, मेंटली कमज़ोर, उसकी फैमिली, गंदगी में रहने वाली फैमिली, खाना वाना किसी में कुछ साफ़ सफाई नहीं। ऐसे होते हैं हिंदूज़, आपको खुद सोचना चाहिए। और तीसरा कैरेक्टर उसको जानबूझ के ऐसा लिया गया है जिसके बारे में उसकी धर्म, रिलीजन वगैरह कुछ पता ना चले, ताकि कंट्रोवर्सी से बचा जा सके और ईज़िली ये जो अफीम टाइप का जहर आपके दिमाग में आसानी से सेट किया जा सके, हमारे दिमाग में। उसके बाद मूवीज़ में जो भी हिंदू कैरेक्टर थे, सबको एक तरह से कॉमेडियन, बेवकूफ़ टाइप का दिखाया गया है, सनकी टाइप का, चाहे वो चतुर हो, चाहे वो जो हीरोइंस थी उनका फादर हो, वायरस। एक कॉलेज का आईआईटी टाइप लेवल के कॉलेज का जो प्रोफेसर है, डीन है, उसको एक सनकी दिखाया गया है, समझ सकते हो। जो कॉलेज का सेकंड टॉपर बच्चा है, चतुर, उसको एक पागल, बेवकूफ़ दिखाया गया है। तीसरा कैरेक्टर जो लड़की का फियोंसे होता है, मंगेतर, जो यूएस वगैरह में किसी अच्छी बैंकिंग इंडस्ट्री में एक सीनियर पोस्ट पर है, उसको भी बेवकूफ़ सन की दिखाया गया है। समझ रहे हो? पूरी मूवी में एक भी हिंदू कैरेक्टर आप बता दीजिए जहाँ पर उसकी मजाक ना बनाई गई हो। तीसरा एग्जाम्पल, प्रूफ, जब रिज़ल्ट आता है कॉलेज में तो सब हिंदूज़ लड़के दिखाए हैं ना, गौ माता मैं आपको घास खिलाऊंगा, नाग देवता मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। एटलीस्ट चलो गलती से ही सही, ये तो उन्होंने माना कि जो देश का प्रीमियर कॉलेज है उसमें हिंदूज़ वगैरह आते हैं। कहीं उन्होंने ये नहीं दिखाया कि कोई एक मुस्लिम भी है। समझ रहे हो आप कितना ईजिली, और हमने कितना ईजिली इस चीज़ को एब्जॉर्व किया। तो देखा जाए, आप और हम जो पीके मूवी पर शोर मचाते रह गए, उससे ज़्यादा मजाक तो हम लोगों का ऑलरेडी थ्री इडियट्स में बन चुका था, और जिसको हमने सुपर हिट करा दिया। अब एक और पॉइंट, संस्कृत भाषा का मजाक। वो जो उसकी स्पीच होती है चतुर की, मंत्री जी के सामने, संस्कृत भाषा का अच्छा खासा मजाक बनाया गया है। तो आप सोच रहे हो हम लोग कितने इनोसेंट है, या कुछ भी कह लीजिए। अब आप, इनोसेंट तो बहुत सॉफ्ट वर्ड है, क्योंकि जब कोई इंसान ज़रूरत से ज़्यादा इनोसेंट होता है तो उसको वो इनोसेंट ही नहीं होता, वो कुछ और होता है। और हम इस बात को कभी रियलाइज़ कर ही नहीं पाते। हम अपने अलग ही नशे में जी रहे हैं, हमारे ऊपर पता नहीं किस चीज़ का अलग ही नशा है, हम कुछ रियलाइज़ ही नहीं कर पाते। चलो हम किसी के ऊपर अटैक नहीं कर रहे, अच्छी बात है, हमारे अंदर किसी के लिए कोई हीन भावना नहीं, अच्छी बात है। लेकिन दुख इस बात को देख के होता है कि कोई हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, हम उसको भी रियलाइज़ नहीं कर पाते। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, मूवीज़ वगैरह में, सीरियल्स में, टीवी के थ्रू
जब भी कभी प्रोपेगेंडा दिखाया जाए उसको पकड़े, उसको हाईलाइट करे, उसको पब्लिश करे, जिससे कि जो दूसरे इनोसेंट लोग हैं वो उस चीज़ को समझ पाएँ और उस चीज़ के जाल से अपने आप को और अपने बच्चों और अपनी फैमिली को बचा पाएँ। थैंक यू।